Hello students and welcome to the fifth lecture of set theory. In the last class we discussed some important laws of set theory like the important law वो क्या होता है A union A is equals to A and A intersection A is equals to A. Identity law क्या होता है A union phi is equals to A and A intersection U means universal set is equals to also A. Then commutative law is A union B is equals to B union A intersection B is equal to B intersection A. Then our associative law is A union B union C is equals to A union B union C, or A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C. और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम डिस्कस किए थे A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. और भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी हम बहुत छोटा छोटा चीज़ पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, छोटी छोटी बात है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ओके, यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब कैसे लिखा जाता है किसको. देखो x एक एलिमेंट है, x इज बिलोंग्स टू A यूनियन B. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि x इज बिलोंग्स टू A और x इज बिलोंग्स टू B. छोटी छोटी बात करेंगे. सेकंड डिस्कस ये हमने आपको बताया है, एक बार रिवाइज कर रहे हैं. x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि x इज बिलोंग्स टू A एंड x इज बिलोंग्स टू B. देखो यहाँ A और B में से किसी एक में भी x बिलोंग्स करता हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन A इंटरसेक्शन B में है, इसका मतलब x A में भी है और B में भी है, दोनों में है. कौन? x. यहाँ किसी एक में से सिर्फ A में है B में नहीं है तब भी चलेगा, सिर्फ B में है A में नहीं है तब भी चलेगा, दोनों में है फिर भी चलेगा. थर्ड, x इज बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन तो हो गया माइनस B. इसका क्या मतलब है? x इज बिलोंग्स टू A एंड x इज डज नॉट बिलोंग्स टू B. A में होना चाहिए बट वो B में नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तब भी x A माइनस B में रहेगा. फिर x बिलोंग्स टू A डैश, इसका मतलब क्या है? x इज डज नॉट बिलोंग्स टू A. और इसका वाइस वर्सा भी, x अगर डज नॉट बिलोंग्स टू A है देन, और इसका वाइस वर्सा x अगर डज नॉट बिलोंग्स टू A है इसका मतलब है x इज बिलोंग्स टू A डैश. हम दोनों लिख सकते हैं. फिर और छोटी बात करेंगे तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B का क्या मतलब है? x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B मतलब x A यूनियन B में नहीं है. इसका मतलब है x इज डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x इज डज नॉट बिलोंग्स टू B. समझ में आया? x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B का मतलब है x A में भी नहीं है एंड B में भी नहीं है, दोनों में नहीं है. लास्टली x इज डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब है? x इज डज नॉट बिलोंग्स टू A और x इज डज नॉट बिलोंग्स टू B. x इज डज नॉट बिलोंग्स टू A और x इज डज नॉट बिलोंग्स टू B. देखो यूनियन में सिर्फ बिलोंग्स टू यूनियन में क्या होता है? बिलोंग्स टू सेम साइन रहेगा, यहाँ यूनियन की जगह और लगेगा, और इंटरसेक्शन केस में एंड लगेगा. डज नॉट केस में यहाँ डज नॉट की जगह डज नॉट होगा बट यूनियन में एंड हो जाएगा और इंटरसेक्शन में और हो जाएगा. ये बात मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तुम इसको बहुत याद मतलब रखना है इसको. 7, अगर देखेंगे x इज बिलोंग्स टू A सिमेट्रिक डिफरेंस B. इसका क्या मतलब है? x इज बिलोंग्स टू A माइनस B और x इज बिलोंग्स टू B माइनस B. मतलब आइदर A माइनस B में होगा नहीं तो B माइनस A में होगा, इन दोनों में से किसी एक में होगा. ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको.
मतलब हम जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं समरी हम आपको बता दिए हैं कि ये एक्स अगर यहाँ पे होगा तो क्या क्या होता है, ठीक है। एंड डिमोर्गन्स लॉ भी हम पढ़े थे। डिमोर्गन्स लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी का जो होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये डिमोर्गन्स लॉ में भी पढ़े थे। इतना नोट कर लो। अभी हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे और इसी टाइप के प्रॉब्लम की कैसे होता है, इस टाइप का प्रॉब्लम जब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा समझना। इसको करने का तरीका सेम होता है, मतलब सेम तरीके से थोड़ा सा लॉजिकली धीरे धीरे सोच के मीनिंग जान के एक स्टेप में हम प्रॉब्लम करते जाएंगे। इसको नोट कर लो। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम। Let us discuss this few problems. These are 5 problems that we are going to discuss now. The first question is A minus B intersection C. We have to prove that. Proof is a proof that है. Let me know these are all proof that for any 3 set ABC or for any 2 set AB और ये सब ABC ये सब set जो भी लिखा होगा कुछ ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। A minus B intersection C is equals to A minus B union A minus C। हमें LHS चाहिए कि LHS क्या है। LHS तो छोड़ो, कोई बात नहीं है, LHS लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे लेट X इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। टू प्रूफ है ये let X is an arbitrary element and let X is belongs to A minus B intersection C। इसका मतलब हम ये ले लिए कि कोई भी एक ऐसी एलिमेंट है, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट, मतलब एक एनी एलिमेंट। ये X एक ऐसी एलिमेंट है जो पूरा का पूरा हर टोटल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टोटल इसको रिप्रेजेंट करेगा ये X। अगर हम ये दिखा देंगे अगर X इसमें है तो X यहीं पे भी होगा। इफ X इज बिलोंग्स टू दिस सेट देन X इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट। इसका मतलब क्या है कि X अगर इसी सेट में है तो इस सेट में भी है, तो ये सेट इसका एक सबसेट हो गया कि नहीं। X, हाँ वो बात हमने बताया था, अगर X बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू B होता है। या कुछ ना कुछ करके आप ऐसा दिखा दिए कि X अगर A में भी है वो B में भी है। इसका क्या मतलब होता है कि X अगर इफ X इज बिलोंग्स टू A देन इट ऑल्सो बिलोंग्स टू B। इसका मतलब A इज ए सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B। अगर हम उल्टा भी दिखा दिए, मतलब जैसे डबल वाला दिखा दिए, मतलब इसका यही मतलब है अगर X A में भी है तो B में भी है, अगर X B में है तो A में भी है। तो यहाँ B इज ए सबसेट ऑफ A भी इवेंचुअली प्रूव हो गया। और इसी तरह अगर A एक B का सबसेट है और B एक A का सबसेट, तो इवेंचुअली A इज इक्वल्स टू B हो गया। सब कुछ इसी तरीके से प्रूव होगा, सब कुछ इसी तरीके से प्रूव होगा। हम X एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिए हैं और उसको बिलोंग्स टू दिस सेट हम धीरे धीरे ऐसे डबल इम्प्लाई से करके X इज बिलोंग्स टू ये सेट पे दिखा देंगे, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। धीरे धीरे मतलब की बात करेंगे। अभी इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है X बिलोंग्स टू A माइनस B, मतलब X इसमें है और इसमें नहीं है, तो X इज बिलोंग्स टू A एंड X इज डज नॉट बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। फिर B इंटरसेक्शन C का क्या मतलब है हम दिखाएंगे आराम से। X इज बिलोंग्स टू A एंड ये हमने बताया था कि X इज डज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन इंटरसेक्शन है, तो और डज नॉट केस में इंटरसेक्शन और हो जाता है, यूनियन एंड हो जाता है, एंड X इज डज नॉट बिलोंग्स टू C। अगर इस सॉरी इंटरसेक्शन है तो और हो जाएगा, इंटरसेक्शन और हो जाता है, यूनियन एंड हो जाता है इन केस ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू केस। सो दिस विल बी, अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो ये एंड जो है इसके साथ भी चिपकेगा, इसके साथ भी चिपकेगा, मतलब एक्सिस बिलोंग्स टू ए एंड एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और एक्सिस बिलोंग्स टू ए एंड एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसका क्या मतलब है कि x a में है और b में नहीं है, belongs to a and not belongs to b. This means x is belongs to a minus b, और x belongs to a minus c. इसका क्या मतलब है भाई, x इस सेट में है, इसी सेट में भी है, और है तो इसके बीच में क्या होगा, इंटरसेक्ट, यूनियन, x belongs to a minus b यूनियन a माइनस सी। ओके, देखो इसको हम यहाँ पे लिए थे, धीरे धीरे लॉजिकली x बिलोंग्स टू ये भी हम, और हर केस में डबल इम्प्लाइज है, मतलब उल्टा भी तुम दिखा सकते हो। उल्टा अगर देखो, अगर डबल इम्प्लाइज आप भूल गए, डबल इम्प्लाइज नहीं दिए, तो अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको पूरा आधा नंबर, पूरा आधा ठीक है, आधा पूरा इनकरेक्ट है। अगर आप सिंगल इम्प्लाइज देते हो तो 2 बार करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ इम्प्लाइज देते हो तो यहाँ से भी पहले ये दिखाओगे, फिर यहाँ से ये भी दिखाना पड़ेगा आपको। इसलिए ये जो साइन है डबल इम्प्लाइज वाला साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो ये गलत हो जाएगा। आपको 4 मार्क का क्वेश्चन में अगर आप सिंगल इम्प्लाइज दोगे तो सिर्फ 2 मार्क मिलेगा। तो कीप इट इन माइंड, आप यू हैव टू मस्ट यूज योर डबल इम्प्लाइज साइन, ठीक है। तो अभी ये प्रूव हो गया। इसी केस में आप लिख सकते हो दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, सो वी कैन कंक्लूड। सो ऐसे लिख सकते हो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी is equals to a minus b union a minus c, hence proved, नोट कर लो इसको यार, ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 2. Question number 2, we have to prove A intersection B minus C is equals to A intersection B minus A intersection C. वही बात है, सॉल्यूशन, let x be an arbitrary elements, let x be an arbitrary elements and let x belongs to A intersection B minus C. इसका क्या सीधा सीधा मतलब है, इंटरसेक्शन है मतलब एंड लगेगा, तो x belongs to A and x is belongs to B minus C, x is belongs to B minus C। फिर ये b माइनस सी का x इज बिलोंग्स टू a एंड x इज बिलोंग्स टू b माइनस सी का क्या मतलब है कि x इज बिलोंग्स टू b एंड x इज डज नॉट बिलोंग्स टू c, x इज बिलोंग्स टू b एंड x इज डज नॉट बिलोंग्स टू c. So we can write x is belongs to A and we can write x is belongs to B and क्या होगा, x is belongs to C डैश हम लिख सकते हैं।
सी डैश। ओके, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बना देंगे। देखो एक्सिस बिलोंग्स टू ए है एंड एक्सिस बिलोंग्स टू बी है एक ब्रैकेट में, और एंड और एक बार देखिए एक्सिस बिलोंग्स टू ए एंड एक्सिस बिलोंग्स टू सी डैश। मतलब ये सिंपल डज नॉट बिलोंग्स टू बी लिख सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसका क्या मतलब है, एक्सिस बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्सिस बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड वी कैन राइट, देखो अगर x जो है इसी चीज को सी डैश, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू सी भी लिख सकते हैं, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू सी लिख नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो x a में है बट c में नहीं है, x a में तो है बट c में नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो अगर a इंटरसेक्शन c में रहने के लिए वो दोनों में होना मांगता है, ठीक है। अगर x जो है a इंटरसेक्शन b में है तो a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए, एंड दोनों में होना चाहिए। अगर एक में है और एक में नहीं है, इसका मतलब एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट्स। अगर आपको लिखा x बिलोंग्स टू a है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, दिस मीन्स एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। हम लिख सकते हैं एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन c। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x a इंटरसेक्शन b में है और a इंटरसेक्शन c में नहीं है, तो एक्सिस बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो समझ में आया कि नहीं, सीरियस नहीं। तो x a में है b में है एंड x a में है और c में नहीं है, a में है c में नहीं है, इसका मतलब है एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। सो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि a इंटरसेक्शन b माइनस c इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? ये पार्ट थोड़ा सा आराम से देखो, तुम एक बार ध्यान से सोचो तो ये सिंपल है। और इसका लिखने का तरीका देखो, हमेशा हर केस में डबल इम्प्लाई से यूज होगा, डबल इम्प्लाइज देना मत भूलना। Okay, next, moving on to question number 3. Moving on to question number 3. 3 में हमें तीन चीज प्रूव करना है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, ये सिंपल है, सिंपल है, एंड इज इक्वल्स टू b डैश माइनस a डैश। ठीक है, सॉल्यूशंस। लेट x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, लेट x बी एन arbitrary element and suppose axis belongs to a minus b। इसका मतलब होता है axis belongs to a and axis belongs to does not belongs to b। a में है b में नहीं है, तो इसका मतलब है axis belongs to a and we can write axis belongs to b में अगर नहीं है तो कहाँ पे हुआ है, b डैश पे है। और हम अगर एक सेट a में है और b डैश में b है, एंड है बीच में, तो ये एक सेट है ना, जो भी एक सेट है, इसका मतलब क्या, बी एंड लगा है और दोनों बिलोंग्स टू, इसका मतलब एक्सिस बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया, सो यहाँ से प्रूव हो गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, यहाँ तुम एक्चुअली और थोड़ा सा आइडिया मिलने के लिए तुम वेन डायग्राम भी यूज कर सकते हो। तो सिंपल ये है, बी है,
ए माइनस बी क्या होगा, ऑब्वियसली ए माइनस बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए है और बी डैश मतलब बी को छोड़ के बाकी सब उसका इंटरसेक्शन अगर ध्यान से देखोगे तो यही कॉमन रीजन उसका इंटरसेक्शन है। अगर बी डैश मतलब टोटल बी को छोड़ के बाकी सब एरिया, ए डैश मतलब ए को छोड़ के बाकी सब एरिया। इसका बी डैश माइनस ए डैश, बी डैश से ए डैश की एरिया अगर निकाल दोगे तब भी कौन सा एरिया बचेगा, यही एरिया ही बचेगा। ठीक है, ध्यान से लॉजिकली थोड़ा सोचो। देन सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे, ए माइनस बी से यहाँ प्रूव करेंगे। देखो कैसे होता है, ए माइनस बी से यहाँ प्रूव करेंगे। तो अभी x बिलोंग्स टू लेट एक्सिस बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अगर एक्सिस बिलोंग्स टू ए माइनस बी है तो एक्सिस बिलोंग्स टू ए है एंड एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू बी है। तो वी कैन राइट x बिलोंग्स टू ए है तो हम लिख सकते हैं एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। हम लिख सकते हैं एक्सिस बिलोंग्स टू बी डैश। इसको उल्टा सीधा लिख दो, x बिलोंग्स टू बी डैश एंड एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। x बी डैश में है लेकिन ए डैश में नहीं है, एक सेट में है और एक सेट में नहीं है, मतलब उसका क्या मतलब है, एक्सिस बिलोंग्स टू बी डैश माइनस ए डैश। तो ये भी प्रूव हो गया। सो इट्स प्रूव दैट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बी डैश माइनस ए डैश। ए इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 2 डाल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दैट a माइनस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से मिला हमें a इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ से मिला बी डैश माइनस ए डैश। ठीक है, बी डैश माइनस ए डैश। क्लियर है? बस ओके, नोट कर लो इसको। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले तक बहुत छोटी छोटी बात करेंगे हम। देखो, एक्सिस बिलोंग्स टू आई इज इक्वल्स टू 1 to n बी आई। इसका मतलब है x जो है वो b1 यूनियन b2 यूनियन b3 डॉट यूनियन bn पे है। यूनियन i इज इक्वल्स टू 1 to n का मतलब है b1 यूनियन b2 यूनियन b3 यूनियन डॉट bn अप टू bn। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक्सिस बिलोंग्स टू i इज इक्वल्स टू 1 to n इंटरसेक्शन bi है। इसका मतलब है एक्सिस बिलोंग्स टू b1 इंटरसेक्शन b2 इंटरसेक्शन b3 इंटरसेक्शन डॉट bn। ये तो बिलोंग्स टू वाला बहुत ही सिंपल। देन एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू i इज इक्वल्स टू 1 to n bi का मतलब है, देखो यूनियन है और डज नॉट है तो कौन सा साइन आता है, यूनियन डज नॉट में एंड का साइन। इसका मतलब है उल्टा, एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब है एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू bi एंड वी कैन से एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू b2 and axis does not belongs to b3 dot and axis does not belongs to bn।
सब केस में डज नॉट बिलोंग्स टू एंड करके कहानी आएगा। ठीक है, समझ में आया? सब केस में एंड करके आएगा। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो अदरवाइज वी कैन राइट एक्सिस बिलोंग्स टू B1 डैश एंड एक्सिस बिलोंग्स टू B2 डैश एंड एक्सिस बिलोंग्स टू B3 डैश एंड एक्सिस बिलोंग्स टू BN डैश, ये भी एंड। तो यहाँ पे और लिख सकते हैं एक्स, देखो यहाँ पे है एंड, यहाँ पे है बी डैश जैसे ना, तो B1 डैश इंटरसेक्शन B2 डैश इंटरसेक्शन B3 डैश अप टू BN डैश, सब इंटरसेक्शन है। और वी कैन राइट इट एक्सिस बिलोंग्स टू I is equals to 1 to n, I is equals to 1 to n, BI डैश पे हो गया है। तो और एक चीज हम डिस्कस अगर करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, जगह नहीं है, देखो उसका उल्टा पार्ट वाला, एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I is equals to 1 to n है BI, इसका मतलब है इंटरसेक्शन और डज नॉट, तो और आएगा एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू B1 और एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू B2, ऐसे ऐसे, और सब और में एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू BN। तो इसका मतलब है सब और में अगर डैश स्पेस इसी तरह हम बी डैश लिखने से भी कोई प्रॉब्लम बिलोंग्स टू, और इसी तरह वी कैन राइट एक्सिस बिलोंग्स टू, और है तो यूनियन I is equals to 1 to n BI डैश। इसी तरह जो भी लिखे हैं उस एग्जैक्टली उसी तरह है। ठीक है, समझ में आया इतना? ये मतलब 4th 5th क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए मैं पहले से लिख दिया, नोट कर लो इसको। देन अभी मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, सॉरी 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम प्रूव करेंगे a माइनस आई इज इक्वल्स टू 1 to n bi इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन I इज इक्वल्स टू 1 to n a माइनस bi। बहुत ही सिंपल है, अगर पिछले वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ गए हो तो वेरी इजी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों दिस आर 2 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन। मैं दिस इज लाइक ए वॉक ऑन ए फॉग, इट्स वेरी इजी, रसगुल्ला क्वेश्चन है। आएगा तो बड़े मजे से करोगे, बड़े मजे से मार्क लाओगे। ठीक है, लेट एक्स इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट and x is belongs to a minus I is equals to 1 to n bi। इसका मतलब क्या है, x is belongs to a इस सेट में है और इस सेट में नहीं है, and x is does not belongs to I is equals to 1 to n bi। इसका मतलब यही है कि x बिलोंग्स टू a एंड इसको अगर थोड़ा ब्रैकेट में लिखोगे सबको तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b1। यहाँ पे यूनियन है, यूनियन और डज नॉट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड होता है, एंड x इज डज नॉट बिलोंग्स टू b2 एंड x इज डज नॉट बिलोंग्स टू bn। ओके, x इज डज नॉट बिलोंग्स टू bn। देन उसके बाद क्या होगा, अभी हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ऐसे पेयर बनाएंगे, एक के साथ ये भी एक, ये भी एक, यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो सब कुछ एंड होगा।
तो एक्सिस बिलोंग्स टू ए एंड एक्सिस बिलोंग्स टू B1, सॉरी डज नॉट बिलोंग्स टू B1, हम लिख सकते हैं इसको एंड। देखो x बिलोंग्स टू ए है, उसको जितने बार लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ओके, और एक्सिस बिलोंग्स टू ए एंड एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू B2 डॉट 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 एंड एक्सिस बिलोंग्स टू ए एंड एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू Bn, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? एक्सिस बिलोंग्स टू a माइनस B1 एंड एक्सिस बिलोंग्स टू a माइनस B2, ओके, एंड डॉट 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 एक्सिस बिलोंग्स टू a माइनस Bn, क्योंकि एक में a में है B1 पे नहीं है तो a माइनस B1, a में है B2 में नहीं तो a माइनस B2, और यहाँ सब बिलोंग्स टू है और एंड का साइन है। इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू a माइनस B1 इंटरसेक्शन a माइनस B2 इंटरसेक्शन a माइनस B3, क्योंकि सब बीच में एंड है ना, इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू, सॉरी x तो पूरा हो गया, बिलोंग a माइनस Bn। इसका क्या मतलब है कि x इज बिलोंग्स टू, ऐसे 1 2 3 उसको एक साथ लिखेंगे तो x सब में इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन जो i का वैल्यू 1 to n तक है तो i इज इक्वल्स टू 1 to n a माइनस बी आई, दैट्स इट, प्रूव हो गया। सो वी कैन राइट a माइनस I is equals to 1 to n b I is equals to intersection I is equals to 1 to n a minus b I, hence proved। सिंपल है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और कभी कभी 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 देन। ओके, 4 समझ गए तो 5 भी बहुत इजी है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और एंड की जगह और उसी टाइप का थोड़ा सा चेंज होगा। प्रूफ क्या करना है? a माइनस आई इज इक्वल्स टू 1 to n b i इज इक्वल्स टू यूनियन i इज इक्वल्स टू 1 to n a माइनस b i। ओके, वहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस। And let x is an arbitrary element and let x is belongs to a minus intersection I is equals to n 1 to n b I। इसका यही मतलब है कि x belongs to a है and x is does not belongs to I is equals to 1 to n b I। देन यहाँ x बिलोंग्स टू a लिखो, यहाँ n दिया है n लिखो, और ये डज नॉट है, पार्डन में x डज नॉट है, माइनस है ना, डज नॉट, x डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट और इंटरसेक्शन का क्या कॉम्बिनेशन होता है? डज नॉट इंटरसेक्शन और हो जाता है, तो x इज डज नॉट बिलोंग्स टू B1 और x इज डज नॉट बिलोंग्स टू B2 और x इज डज नॉट बिलोंग्स टू Bn। सिंपल है बस। अभी एक काम करना है, a और B1 के B2 के B3, a और ऐसे Bn के B1 B2 के बीच में एंड लगेगा और टोटली और लगेगा, ठीक है। तो x इज बिलोंग्स टू a एंड है x इज डज नॉट बिलोंग्स टू B1, एक पैकेट हो गया, बीच वाला साइन और ओके, बीच वाला साइन क्या है, और x इज बिलोंग्स टू a एंड ओके एंड
एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू B2, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और एक्सिस बिलोंग्स टू A एंड एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू B। सो इसका मतलब है एक्सिस बिलोंग्स टू A माइनस B1 और एक्सिस बिलोंग्स टू A माइनस B2 और एक्सिस बिलोंग्स टू A माइनस Bn। सब में और है तो ये यूनियन हो जाएगा, तो यूनियन I इज इक्वल्स टू 1 to n, I का वैल्यू 1 से n तक है, I 1 to n A माइनस B I कंप्लीट। सो A minus intersection I is equals to 1 to n B I is equals to union I is equals to 1 to n A minus B I and hence proved, hence proved। सिंपल है, दोनों क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, तो एक तो होमवर्क देना चाहिए लेकिन दोनों इम्पोर्टेंट है इसलिए हमने कर दिया। सो इसको आप नोट कर लो, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Here are some problem then we are going to discuss। क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट, 5 तो हम किए थे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 6, A intersections B symmetric difference C is equals to A intersection B symmetric difference A intersection C। सिंपल, तो हमें पहले करना क्या है, देखो, ओके, कंसिडर A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस C। अगर कुछ ऐसे सिंपल भी होता है, मतलब सिंपल मतलब क्या, ऐसे सेट की जो मीनिंग्स, ओके, सेट की जो मीनिंग सिंपल होता है, इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शंस B सिमेट्रिक डिफरेंस C का मतलब क्या है, B माइनस C यूनियन C माइनस B, इजंट इट? कुछ गलत नहीं है इसमें। अगर यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब A इंटरसेक्शन B माइनस C होल यूनियन A इंटरसेक्शन C माइनस B, ओके, A इंटरसेक्शन C माइनस B, ओके। इसका मतलब क्या है, देखो, A यूनियन A इंटरसेक्शन B माइनस C का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वी कैन राइट दिस A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ A इंटरसेक्शन C, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं, यूनियन है यहाँ, इसको क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B। देखो कैसे लिखा गया है, A इंटरसेक्शन B माइनस C को हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। ये बहुत ही सिंपल चीज यूज हुआ है, सो डोंट कंफ्यूज इन इट, ओके। सो अभी देखो, इसको कुछ ही टाइम के लिए x मान लो, इसको कुछ ही टाइम के लिए y मान लो, तो ये x माइनस वाई यूनियन y माइनस x है कि नहीं, मतलब ये A माइनस B यूनियन B माइनस C, कुछ इसी तरीके से दिस, व्हाट इज दिस, एंड दिस इज नथिंग बट A माइनस B सिमेट्रिक डिफरेंस, सॉरी A माइनस A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस A इंटरसेक्शन C, सिंपल। और एक बार इसको B माइनस C यूनियन C माइनस B लिख दो, तो A इंटरसेक्शन B माइनस C यूनियन A इंटरसेक्शन C माइनस B, इसको थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूट करते तो A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल चीज यूज करेंगे, ओके।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बहुत सारे 4 टुकड़े ए, हाँ, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन हमें प्रूव करना है कि बी इज ए सबसेट, बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश, देन हमें ये भी प्रूव करना है कि ए डैश यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू है, देन हमें ये भी प्रूव करना है कि बी डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू 5 है। मतलब इसमें से किसी भी एक भी ट्रू हुआ तो बाकी तीनों ट्रू होंगे, ठीक है। कंसिडर लेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, लेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि इफ x is belongs to A, this implies x is belongs to B। देखो बात को समझो, बात की गहराई को समझो। अगर x A में है तो वो B में भी है, तो A जो है वो B का सबसेट है। ये A है, ये B है। कोई भी एलिमेंट A में है तो वो डेफिनेटली B में है। अगर कोई भी एलिमेंट B में नहीं है, सपोज इफ एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू B, ओके, डज नॉट बिलोंग्स टू B, इसका क्या मतलब? अगर ये B में नहीं है तो A में कैसे हो सकता है? तो हम लिख सकते हैं इफ एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू B, दिस इंप्लाइज एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू A। समझे? लेकिन x यहाँ है, x अगर A में हो तो ऑब्वियसली B में है। अगर x B में भी नहीं है, B के कुछ बाहर है, A में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। अब इसलिए x अगर B में नहीं है तो A में भी नहीं है। दिस इम्प्लाइज एक्सिस बिलोंग्स टू B डैश, दिस इम्प्लाइज एक्सिस डज बिलोंग्स टू A डैश। अगर B डैश में है तो ऑब्वियसली A डैश में ही रहेगा। सो B डैश इज ए सबसेट ऑफ A डैश। यहाँ पे डबल इम्प्लाइज नहीं होगा, ओके, ठीक है, ठीक है। यहाँ सिंगल इम्प्लाइज है, यहाँ सिंगल इम्प्लाइज, बाहर में डबल इम्प्लाइज, नो प्रॉब्लम। तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकेंड, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, कंसिडर करो। तो यहाँ पे एक छोटा सा रूल यूज करेंगे। ए अगर बी का सबसेट है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन x इज ए सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन x भी होगा, और यहाँ से a यूनियन x इज ए सबसेट ऑफ b यूनियन x भी होगा। मतलब दोनों तरफ x के इंटरसेक्शन करेंगे या कोई भी एक सेट की यूनियन करेंगे तो हमेशा सबसेट है, ये भी सबसेट के रूप में ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी, हमें चाहिए u के लिए हम दोनों तरफ हम कर देंगे, हाँ, सो फर्स्ट u चाहिए तो कोई a डैश चाहिए, b तो वही है, दोनों तरफ u डैश कर देंगे, a डैश कर देते हैं, ठीक है। तो a यूनियन a डैश इज ए सबसेट ऑफ b यूनियन a डैश। कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, ओके। सो a यूनियन a डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है कि नहीं? हमेशा ये तो थ्योरी हम पढ़े कि A यूनियन A डैश इज इक्वल्स टू U, A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल्स टू 5। तो ये होगा यूनिवर्सल सेट इज ए सबसेट ऑफ B यूनियन A डैश। तो ये एक ऐसा सबसेट है, देखो कि एक ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट उसका सबसेट है। मतलब यहाँ पे छोटा सा रूल, एनीथिंग सबसेट ऑफ सुपर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज यूनिवर्सल सेट। इसको भी नोट कर लो, सुपर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट। और एक चीज नोट कर लो, सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, सबसेट ऑफ 5 इज 5, superset of U is U. So B union A dash is superset of U. So we can write B union A dash is equals to A. हम कंसीडर करते हैं कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, और उससे भी बड़ा सेट को इमेजिन कर सकते हैं क्या हम?
मतलब ये थियोरेटिकली कुछ ऐसे टर्म है, ये बी यूनियन ए डैश जो है, मतलब बी यूनियन ए डैश और ए डैश यूनियन बी सेम है, सो डोंट बी कंफ्यूज। वी कैन राइट ऑल्सो दिस ए डैश यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू, ठीक है। मतलब ये यूनिवर्सल सेट का भी सुपर सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट से बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट ही होगा, और एम्प्टी सेट सबसे छोटा है, एम्प्टी सेट से छोटा सेट वो एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है। यहाँ वो भी इसी पार्ट में सो लास्ट चीज हम प्रूव करेंगे, ये हमें वही यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। हम अब हमें चाहिए फाइव वाला। फाइव यहाँ बी डैश है, ए तो ए रहेगा, तो हम एक काम करें दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी डैश कर देते हैं। सो बी डैश इंटरसेक्शन ए इज ए सबसेट ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो बी डैश इंटरसेक्शन ए इज ए सबसेट ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, फाइव होगा। सो यहाँ लिखना सबसेट ऑफ फाइव इज फाइव, सो बी डैश इंटरसेक्शन ए इज ए सबसेट ऑफ फाइव, सो बी डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू फाइव। हो गया प्रूफ, सिंपल बहुत छोटा प्रूफ है। देखो ये हम कैसे प्रूव किए, दोनों तरफ ए डैश कर लिए और ये ए यूनियन ए डैश यू हो गया। यू बी यूनियन ए डैश का सबसेट है, मतलब ये दिस इज ए सुपर सेट ऑफ यू। अगर ये सुपर सेट ऑफ यू है तो दिस इज इक्वल्स टू यू है, ठीक है। नोट कर लो इसको। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव करना है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू 5 दिया है, तो हम प्रूव करेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। सॉल्यूशन आओ, बहुत इजी क्वेश्चंस। वी कैन राइट ए इज इक्वल्स टू, हम ए इंटरसेक्शन यू लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली कोई भी सेट को इंटरसेक्शन यू लिख सकते हैं, यू इज द यूनिवर्सल सेट। सो भी ए को हम सिंपली ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन यू को हम लिखते हैं बी डैश, सॉरी बी यूनियन बी डैश। पता है तुम्हें बी ए यूनियन ए डैश यू होता है, तो हम बी यूनियन बी डैश लिखते हैं। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, सो ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या दिया हमें, 5 दिया है। सो ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू क्या गजब हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये चीज याद रखो, इफ ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये कैसे बताया, देखो ये ए है, मान लो बी ये है, कुछ डिफरेंट केस में ट्राई, ये ए है और बी है, मतलब इस केस में ए इज ए सबसेट ऑफ बी है ऑब्वियसली। और जो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का जो कॉमन एरिया है, ठीक है, ए और बी का जो कॉमन एरिया है वो ए है, वो क्या है, ऑब्वियसली ए है। तो ऑब्वियसली ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ऐसे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेंगे। सपोज दिल्ली है, आपका कैपिटल है दिल्ली, न्यू दिल्ली, सिर्फ दिल्ली एक स्टेट समझो। दिल्ली और इंडिया का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, हमेशा ऑब्वियसली दिल्ली होगा। इंटरसेक्शन ना, ये इंटरसेक्शन ऑफ दिल्ली एंड इंडिया इज दिल्ली। सो दिल्ली इज ए सबसेट ऑफ इंडिया, मतलब दिल्ली इज कंटेन इन इंडिया और इंडिया कंटेन्स दिल्ली। समझ में आएगी नहीं? कोई भी सेट एक सेट का सबसेट है, मतलब सपोज कोई भी अनदर स्टेट सपोज उड़ीसा इज ए सबसेट ऑफ इंडिया, नो प्रॉब्लम ऑब्वियसली। इसलिए देखो उड़ीसा इंटरसेक्शन इंडिया अगर देखोगे तो ऑब्वियसली ये
इंडिया सॉरी उड़ीसा ही आएगा, उड़ीसा ही आएगा। ठीक है। और अगर इस केस में दिल्ली यूनियन इंडिया देखते तो इंडिया होगा, उड़ीसा यूनियन इंडिया देखते तो इंडिया आएगा। ठीक है, मतलब बात यही है कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए एंड ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9 भी कुछ इसी तरीके से होगा। हमें यहाँ प्रूव करना है, टू प्रूव ए डैश यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू इम्प्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से प्रूव करते हैं। ओके, लेट्स से ऐसे प्रूव कर लेट हमें गिवन दिया है कि ए डैश यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू गिवन दिया है। ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू हमें गिवन दिया है यू दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम देखो ए हमारे पास है, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यू लिख सकते हैं ऑब्वियसली। ए इंटरसेक्शन यू की जगह में हम लिखते हैं आपका ए डैश यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी। तो ये क्या हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ। तो इसका क्या मतलब है, ये हो गया आपका फाई इज इक्वल्स फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट ए इक्वल टू लिखो, तो ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी इंटरसेक्शन यूनियन फाई से होगा तो ए इंटरसेक्शन बी ही है। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो उसी तरीके से इस मेथड से हम लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। हो गया प्रूफ, समझे? आई रिपीट, ए को यू कैन राइट ए इंटरसेक्शन यू, और यू को हम दे दिया है ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो इसको ए डैश इंटरसेक्शन बी लिख दो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दो। तो ये फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सो दैट्स इट, आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।